जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से दिल्ली होम गार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल 10+2 होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास एनसीसी, दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर या फिर होम गार्ड वॉलंटियर, अगर इन तीनों में से कोई है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट इसके अंदर दिया जा रहा है। तो आइए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमें फॉर्म को भरना है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लगा सेट कर ले, ताकि मैं इससे जुड़ी कोई भी अपडेट या कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, हमें नेट ऐप पे सबसे पहले सर्च करना वजीरपुर साइबर कैफे ब्लॉग स्पॉट। यहाँ से आप लोगों को ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहला ऑप्शन इस पोस्ट के बारे में बता दिया हुआ है आप लोगों को क्लियरली। इसको क्लोज कर दें। अब यहाँ पे आएंगे तो दिल्ली होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2024, इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले नीचे की तरफ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो ये फॉर्म है दोस्तों, ये 24/1/2024 से चालू हो चुका है, यानी कि यस्टरडे जो बीता हुआ कल है तब से चालू हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट है 13/2/2024। इसकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और SC/ST सभी के लिए कॉमन फीस है 100 रुपये, और 100 रुपये की हमें इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है। नीचे की तरफ में जाएंगे तो इसकी एज क्राइटेरिया जो है, एज लिमिट है वो मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 45 ईयर 45 साल है। अब इसकी टोटल पोस्ट 10,285 है और इसके अंदर मस्ट है कि दिल्ली का रेजिडेंस होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब नीचे की तरफ में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डोमिसाइल इन NCT दिल्ली, दिल्ली के अंदर आपका जन्म होना चाहिए। 10+2 वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी 12th वाले। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांग रखा है और फीमेल के लिए 152 हाइट मांग रखा है। इसके अंदर रनिंग है, रनिंग 1600 मीटर है। मेल और फीमेल के लिए दोनों सेम है, बस इनकी टाइमिंग में चेंजेस है। तो वो आप लोग एज पर नोटिफिकेशन आप लोग जरूर से चेक कर लें। चेक करने के बाद नीचे की तरफ में जाएंगे तो आप लोगों को डायरेक्टली इसी के अंदर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए जो इसकी बेसिक मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा सामने की तरफ में। दिल्ली होमगार्ड एनरोलमेंट 23-24, टोटल पोस्ट 10,285 यहाँ पे आ जाएगा। और यहीं पे देखिए बटन बना हुआ है ऑनलाइन अप्लाई का, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये ऑनलाइन अप्लाई है इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और इसका बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, बहुत छोटा सा फॉर्म है, बहुत बड़ा नहीं है। आप लोग अपने चाहे तो फ़ोन से भी एक बार को इसे फिल कर सकते हैं। बस आपको देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरे फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर लिया हुआ है। अब मैं साथ के साथ आपको बताता हूँ कि आप लोगों को इसके अंदर डिटेल को अपने किस तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पे मेरे साथ में ही अगर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आपको साथ में साथ पता लगता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है एप्लीकेंट नेम डाल देना है, जिसके नाम से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी का नाम डाल देंगे। इसके सामने यहाँ पे ईमेल आईडी वो डालें जो कि चालू हो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता लग सके। यहाँ पे फादर नेम को डाल देंगे। फादर नेम के बाद कैटेगरी डाल दें। ध्यान रहे अभी आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, कोई सर्टिफिकेट का नंबर नहीं डालना है। अगर आपकी कैटेगरी है OBC, SC, ST किसी में भी आती है तो एटलीस्ट उसे भरें और जल्दी से जल्दी अपने सर्टिफिकेट को बनवा लें। तो यहाँ पे मेरा OBC है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। जेंडर सेलेक्ट कर ले, जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट करें। और हाइट आपको अपनी पता होनी चाहिए सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे अपनी हाइट को डाल दें। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने के बाद में किसका ये मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखना होगा आपको। सपोज कीजिए कई बच्चे होते हैं जो फादर का, मदर का या अपने ब्रदर का नंबर डालते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करें कि किसका नंबर है ये। तो यहाँ पे जो नंबर है उसका रिलेशन यहाँ पे लिखना होगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है। नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ आधार नंबर पूछ रखा है। अगर आपके पास आधार नंबर है और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। जो बच्चे डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते उसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ में आएंगे तो एक्स सर्विसमैन पूछ रहा है। अगर आप लोग रिटायर्ड हैं या किसी और सेक्टर से हैं जो सर्विस में थे तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी कैटेगरी और यस और नो का ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा नो है, मैंने नो सेलेक्ट कर दिया। CAPF आर्म फोर्स से भी अगर रिटायर्ड होंगे तो भी यहाँ पे ऑप्शन आप सेलेक्ट करके ज्वाइनिंग होम गार्ड में कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे डालेंगे आपकी एज यहाँ पे कैलकुलेट होकर वो ऑटोमेटिक आ जाएगी।
नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कोरेस्पोंडेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ पे भी आप करंटली रह रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पे डालना है। मस्ट है कि आपके पास दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सिटी है और स्टेट है इसमें केवल और केवल दिल्ली का ही ऑप्शन आएगा, अदर ऑप्शन आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो दिल्ली का ही आपके पास एड्रेस होना चाहिए। कोरेस्पोंडेंट एड्रेस में ये डाल देंगे। परमानेंट एड्रेस में अगर आपका ये दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक का ऑप्शन, इस पर टिक करते ही ये ऑटोमेटिकली पूरा सब सेम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ में आएंगे तो आप लोगों को एक आईडी प्रूफ यहाँ पे देना होगा। आईडी प्रूफ में जैसे वैलिड पासपोर्ट, इलेक्शन आईडी कार्ड, या फिर आपके पास राशन कार्ड हो, राशन कार्ड में नाम हो तो वो डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको कोई एक वैलिड प्रूफ और देना पड़ेगा, क्योंकि राशन कार्ड में हेड ऑफ फैमिली की फ़ोटो होती है और यहाँ पे हमें कोई फ़ोटो आईडी देना है। तो फ़ोटो राशन कार्ड को छोड़ दें, मेरी तरफ से है, मेरा कंसर्न है ये कि आप लोग राशन कार्ड ना लगाएं। उसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो डाल सकते हैं। पब्लिक सेक्टर का बैंक में आपका अगर अकाउंट खुला है, जैसे एसबीआई हो गया, इन सब एसबीआई, पीएनबी, इन सब में अगर आपका अकाउंट खुला है, उस पासबुक के ऊपर अपना फ़ोटो लगा के बैंक से स्टैंप लगवा के वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो फिर आपके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे इलेक्शन आईडी यानी कि वोटर आईडी कार्ड लगाया हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पे हमें डालना है कम्प्लीटली। उसके बाद आपको अपना एजुकेशन प्रूफ, मतलब एजुकेशन की जो भी डिटेल है वो आपको कम्प्लीटली यहाँ पे डालनी है। जैसे मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10th, और 10 प्लस इंटरमीडिएट और 10+2 यानी कि 12th होता है, तो वो यहाँ पे हमें कंप्लीट उसमें सब्जेक्ट्स के साथ में डालना है। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट डाल रखे हैं जैसे मैट्रिकुलेशन का है, तो यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट को हमें फिल करना है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी है वो आपको यहाँ पे पर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सारे इसमें आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पे डाल रहे। दिल्ली से तो जाहिर सी बात है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ही होगा। उसके बाद नीचे की तरफ में जो सेम टू सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों को इंटरमीडिएट यानी 12th का, देखिए दिल्ली के 10th में हमें सीजीपीए का नंबर मिलता है, ध्यान रहे सीजीपीए, तो उसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान है, सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखा होता है। तो आपका सिंपल है, कैलकुलेटर ऑन करें, मैं बता देता हूँ कैलकुलेट करने का तरीका। एंटर, आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। जितने भी पॉइंट है सीजीपीए के 6.6, सपोज कीजिए इतने मेरा सीजीपीए आया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 9.5, ये सबका सेम रहेगा। इससे इक्वल टू डाल देंगे, यहाँ पे देखिए परसेंट जो है वो आ जाएगा 62.7। तो इसी तरीके से आप लोग डाल सकते हैं। और ये 9.5 कहाँ से आया, तो ये आपको आपके सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सर्टिफिकेट के ऊपर ही मेंशन होता है, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है आपको दिखाई दे, लेकिन आपके पास जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है उसके ऊपर करेक्ट लिखा हुआ जाएगा। अब देखिए इसे हमें परसेंट में निकालने के लिए 9.5 मल्टीप्लाई बाय सीजीपीए का ऑप्शन होता है, तो सेम वहाँ पे मैंने किया है 9.5 मल्टीप्लाई बाय 6.6 जो सीजीपीए है, ये डाल के हम लोग परसेंट निकाल लेंगे। परसेंट निकालने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ में जाएंगे तो आप लोगों के पास नीचे बोनस पॉइंट क्लेम करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जो बच्चे एनसीसी ज्वाइन कर रखे हैं उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो डायरेक्टली यहाँ पे यस का ऑप्शन, नो का, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ऑप्शन है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे की तरफ में आएंगे जो होम गार्ड के वॉलंटियर्स हैं वो लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना एक्सपीरियंस के साथ में डाल सकते हैं। और दिल्ली में सिविल डिफेंस कॉमन था, तो कॉमन जो भी जिन लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग यहाँ पे अपना दिल्ली सिविल डिफेंस का भी एडवांटेज उठा सकते हैं। तो मैंडेटरी है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तभी आप लोग ये बोनस मार्क्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जो लोग सिविल डिफेंस 2 साल से अधिक काम कर चुके थे दिल्ली में वो लोग इसे क्लेम कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ में आएंगे तो नीचे की तरफ में आप लोगों को अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा, जिसका साइज है 20 से 50 KB फोटो का, 10 से 50 KB सिग्नेचर का और थंब इम्प्रेशन का 10 से 50 KB। अगर आप लोगों को ये फ़ोटो रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आती है तो मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम बता देता हूँ, उसके थ्रू आप लोग अपने फ़ोन से ही किसी भी फ़ोटो को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप लोगों को सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और क्यू रिड्यूस लाइट के नाम से आएगा, ब्लू कलर का है, उसके बीच में एक आई बटन बना होगा। मैं यहाँ पे शो 1 मिनट रुके, मैं कोशिश करता हूँ दिखा दूँ। अगर आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा क्यू
रिड्यूस लाइट, मे बी शायद ये वेब पे भी है। जी हाँ, ये वेब पे भी है। डायरेक्टली इससे भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो भी है। सपोज़ कीजिए मुझे इसका साइज़ कम करना है, मैंने इसे अपलोड किया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए सिंपली आपको कितने KB का करना है वो यहाँ पे डाल दे। सपोज़ कीजिए मुझे 48 KB का करना है, क्योंकि 50 से कम दे रखा है ऑप्शन। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए 50 से कम दे रखा है, मुझे 48 करना है। तो सिंपली यहाँ पे कंप्रेस इमेज क्या करूँगा, ये हो गया। 47 ऑलरेडी है, तो इस वजह से कंप्रेस नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए इमेज कंप्रेस हुआ 47 KB डाउनलोड। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों को वीडियो के नीचे दे दूँगा, ताकि आपको कंप्रेस करने में कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू कोई ऐड नहीं आता। बहुत ही आसानी से आप लोग अपना कोई भी डॉक्यूमेंट रिड्यूस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग अपने ये तीनों डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कर लें। उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर प्रीव्यू करके अपने फॉर्म को चेक कर लें। देखिए दोस्तों, प्रीव्यू करने के बाद आपको पूरा फॉर्म एक सीरियल लाइन में दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आपको अपने फोटो, सिग्नेचर और जो बेसिक डिटेल्स है उसे चेक कर लें, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कैप्चा कोड डालने के बाद सिंपली सेल्फ डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे और ओके कर दें। ध्यान रहे, सबमिट होने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। देखिए यहाँ पे जनरेट ईमेल आईडी पे एक OTP गया हुआ है, वो OTP हमें यहाँ पे डालना है, ताकि वेरीफाई हो सके कि आपने जो ईमेल आईडी डाला हुआ है वो बिल्कुल ठीक। OTP डालने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे चेकबॉक्स पर दोबारा से चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे वेलकम दीपक, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे की तरफ में चेकबॉक्स पे क्लिक एंड पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, पेमेंट का ऑप्शन बहुत ही सिंपल दे रखा है। यहाँ पे आप लोग QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए QR कोड ऑप्शन खोल दिया मैंने, जनरेट QR, 109 की फ़ीस कटेगी और यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली Paytm से या किसी भी चीज़ से पेमेंट कर। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे Paytm के थ्रू इसकी पेमेंट कर दिया हुआ है। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, ऑटोमेटिकली ये बैक चला जाएगा। जैसे यहाँ पे पेमेंट की कंफर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट जाएगी। देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली बैक जा चुका है ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आ गया। देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हो चुका है। डायरेक्टली मैं यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर किसी के अंदर भी ऐसा कोई नोट आता है या एप्लीकेशन आता है तो दोबारा से पेमेंट कभी ना करें। आपके पास पूरा टाइम है, फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है, अगर किसी की पेमेंट हो चुकी है तो दोबारा पेमेंट ना करें। सबसे पहले अपने पेमेंट का जो है वो स्टेटस चेक कर लें। मेरा आप लोगों के सामने था कि वो सक्सेस हो चुका था, लेकिन ये देखिए एरर आ चुका है। तो चिंता ना करें, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई करके हम लोग स्लिप को डाउनलोड कर पाएंगे। तो होम का ऑप्शन आ गया। देखिए दोस्तों, किसी के भी पेमेंट के बाद अगर एरर आता है तो सिंपली आप होम पेज पे आ जाए, इसके ऊपर सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और आपको अपना रेफरेंस नंबर ये मैसेज में आप लोगों को मिल जाता है जैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो यहाँ पे आपको केवल 3 चीज़ें डालनी है, पेमेंट रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये तीनों यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि फॉर्म भरते समय आपको मिल जाता है तुरंत ही। इसके ऊपर क्लिक करें सबमिट। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों का पूरा फॉर्म की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और डायरेक्टली यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मेरे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट्स को बताया कि किस तरीके से हमें भरना है। अब आपने वीडियो देखा, आप वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों से कोई गलती नहीं होगी। और सिंपली आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स अगर हैं, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि अगर NCC और होमगार्ड वॉलंटियर या फिर दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर, साथ ही साथ अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप लोगों को जो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।